वेलकम एवरीवन। अकाउंटेंट बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। लीव सीरीज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से 160 तक। देखिए मोटा मोटा जान लेते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में। रूल नंबर 43 में मिलेगा आपको सीसीएस लीव रूल के 180 दिन का लीव मिल जाता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और अनमैरिड वुमेन के लिए भी अवेलेबल होता है। लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन इनके लिए ही है। 45 दिन का लीव मिल जाता है इन केस ऑफ मिसकैरेज या एबॉर्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कितने चिल्ड्रन हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिसकैरेज और एबॉर्शन तो 2 चाइल्ड के बाद भी हो सकता है ना। तो उस केस में आपको मिल जाता है, लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 45 दिन का छुट्टी मिल जाएगा और लीव अकाउंट नहीं होता कोई मैटरनिटी लीव का। मैटरनिटी लीव पे जाने से पहले जितना आपको सैलरी मिलता है उतना ही लीव सैलरी बाद में भी मिलते रहता है। और देखिए सर्विस काउंट के बारे में देख लेते हैं। काउंटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट एंड फॉर पेंशन। पेंशन के लिए भी सर्विस काउंट हो जाता है और इंक्रीमेंट के लिए भी सर्विस काउंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 है EIS एक्ट के अंतर्गत अगर कोई आता है तो उसको कितना लीव सैलरी मिलेगा। तो उसको भी सेम सैलरी मिलेगा, जितना उसको पहले मिल रहा था उतना ही मिलेगा। बस क्या होगा कि जो EIS के अंतर्गत जो बेनिफिट उनको पहले मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे लीव के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। एडमिसिबल इन केस ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन अगर इंड्यूस्ड होता है तो मिल जाता है मैटरनिटी लीव, लेकिन अगर थ्रेटेंड होता है, मतलब आपको पता नहीं है कि होगा कि नहीं, बस आपको थ्रेट है कि हो सकता है, तो इन दैट केस नहीं मिलेगा। वो आपके एक्सपेंस पे आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसके साथ ले सकते हैं मैटरनिटी लीव? 1 साल तक मिल सकता है आगे भी। ठीक है, 180 दिन तो मिलता ही है। अगर आपने अप्लाई किया तो 1 साल के लिए और मिल सकता है। उसमें क्या होगा, उसमें लीव नॉट ड्यू भी ले सकते हैं और 60 दिन का कम्यूटेड लीव भी ले सकते हैं। और जितना लीव आपके क्रेडिट पे है वो लीव भी ले सकते हैं। मैक्सिमम 1 साल के लिए मिल जाएगा। आगे देखते हैं चाइल्ड एडॉप्शन के केस में क्या होता है। इसमें भी 180 दिन के लिए मिल जाता है फ्रॉम द डे ऑफ एडॉप्शन, और लेस देन 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगा। तीसरा चाइल्ड अगर आपने अडॉप्ट किया है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले से 2 चाइल्ड हैं आपके पास, या तो अडॉप्टेड हो या तो बॉर्न हो आपसे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 चाइल्ड ऑलरेडी हैं आपके पास तो फिर तीसरे चाइल्ड पे आपको नहीं मिलेगा ये लीव। तो 180 डेज़ के लिए इन पे भी मिल जाता है। और कब तक मिल सकता है? जब तक कि ये चाइल्ड 1 साल का ना हो जाए, उसके पहले आपको लेना होता है। इसके साथ भी इसके कंटिन्यूएशन में 1 साल का लीव ले सकते हैं अगर आपके अकाउंट में लीव है तो, और अगर नहीं है तो लीव नॉट ड्यू भी ले सकते हैं, और 60 दिन का कम्यूटेड लीव भी ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों भी उसी में काउंट होंगे। 1 साल का जो लीव आप कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं उसके अंदर ही ये काउंट होंगे। ठीक है, और इसके लिए भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव किसके लिए अवेलेबल होता है? ये मेल के लिए अवेलेबल होगा, अप्रेंटिस के लिए भी अवेलेबल होता है, एडॉप्शन के केस में भी अवेलेबल होता है। अगर अडॉप्ट किया है किसी को तो भी आपको 15 दिन का मिल जाता है। इस केस में भी वही है, 2 चाइल्ड से नीचे ही होगा, तीसरे चाइल्ड के लिए नहीं मिलेगा। कब से कब तक लेना होता है? 15 दिन बिफोर डिलीवरी से 6 महीने आफ्टर डिलीवरी, इस दौरान आपको ले लेना होता है। अगर नहीं लिया आपने तो लैप्स कर जाता है। लीव सैलरी वही रहेगी जो आपकी पहले चल रही थी, मतलब छुट्टी पे जाने से पहले जो आपकी लीव सैलरी रहेगी वही रहेगी। इसको भी पेंशन के लिए काउंट करते हैं और इंक्रीमेंट के लिए भी काउंट करते हैं। आगे देखिए चाइल्ड केयर लीव के बारे में भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है 730 दिन का लीव मिल जाता है पर चाइल्ड। इसमें भी 2 चाइल्ड ही मैक्सिमम, 2 चाइल्ड के केस में ही ले सकते हैं, तीसरे चाइल्ड के लिए नहीं मिलेगा, वो आपका एक्सपेंस पे जाएगा। ठीक है, किस लिए मिलता है? चाइल्ड के नीड्स के लिए मिलता है। जैसे बच्चे का अगर एग्ज़ाम है या बच्चा सिक है तो इसके लिए ले सकते हैं। कब तक मिलता है? बच्चे के 18 साल होने तक ही मिलता है। ठीक है, इन केस ऑफ 40% डिसेबिलिटी, 40 से ज़्यादा का डिसेबिलिटी है तो कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन ये डिसेबिलिटी आपको बार बार सर्टिफिकेट के थ्रू शो करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तभी आपको, कोई एज लिमिट नहीं है, फिर तो आप कितने भी बड़े चाइल्ड तक का ले सकते हैं। सिंगल मेल भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। सिंगल मेल कौन होते हैं? जो अनमैरिड हैं, उन्होंने मान लो बेबी अडॉप्ट कर लिया है, या फिर डाइवोर्सी हैं या फिर विडोअर हैं, तो उनके केस में भी चाइल्ड केयर लीव मिलने लगता है। पॉइंट नंबर 5 बताता है 3 स्पेल ले सकते हैं 1 साल में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, वो 6 स्पेल तक मिल सकता है अगर सिंगल फीमेल है, ठीक है। और फिर सिंगल का डेफिनेशन वही है, अगर डाइवोर्सी है या विडो है या अडॉप्ट किया है उसने चाइल्ड को, ठीक है। अच्छा, 3 स्पेल वाले में क्या है कि 3 स्पेल या 6 स्पेल, कोई सा भी स्पेल है, 5 दिन से कम का स्पेल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि 4 दिन का स्पेल में ले ले चाइल्ड केयर लीव तो नहीं मिलता है, ठीक है, 5 से ज़्यादा ही मिलेगा। और अगर बीच में सैटरडे संडे आता है तो वो भी काउंट हो जाता है इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है कि 100% सैलरी मिलता है फर्स्ट 365 दिन ऑफ सीसीएल के लिए। शुरू के 365 दिन, टोटल 730 दिन का मिल रहा था, उसमें से 365 दिन का जो रहेगा उसमें 100% सैलरी मिलेगा। अगले 365 दिन में सिर्फ 80% सैलरी मिलेगा। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, कॉम्बिनेशन किसके साथ चाइल्ड केयर ले सकते हैं? एनी अदर काइंड इफ ड्यू, और किसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट की, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में क्या है, लीव नॉट ड्यू भी देते हैं और 60 दिन का कम्यूटेड लीव भी मिल सकता है, ये मैक्सिमम है 60 दिन का कम्यूटेड लीव, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं, एलटीसी पे भी आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं या फॉरेन ट्रेवल करना है तो भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अप टू विच मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू फीमेल गवर्नमेंट? अब ये बताया 180 दिन के लिए मिलता है, मैरिड हो या अनमैरिड हो कोई मतलब नहीं है, 180 दिन के लिए मिल जाएगा। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ, देखिए 4 हो, इस क्या है, एबॉर्शन और मिसकैरेज के केस में मैंने बताया था आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने बच्चे हो, 8 बच्चे हैं तो भी मिलेगा, 2 बच्चे हैं तो भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ एबॉर्शन ये 45 दिन के लिए मिल जाता है, एलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबल नॉट एक्सीडिंग 45 डे ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर डी, ठीक है। आगे देखते हैं 138, अब फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइड फॉर मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन, नहीं मिलेगा, थ्रेटेंड एबॉर्शन के केस में नहीं मिलता है ना, नॉट एलिजिबल, बी हो जाएगा इसका आंसर। टू विच लीव अकाउंट मैटरनिटी लीव इज टू बी डेबिटेड, कहीं लीव अकाउंट का मेंशन नहीं होता आपकी सर्विस बुक में, सिर्फ आपको लीव इन पोस्ट में अपने हाथ से लिख लेना होता है, तो नो लीव अकाउंट कहीं से डेबिट नहीं होता है। मैटरनिटी के केस में, पैटर्निटी के केस में, चाइल्ड अडॉप्शन के केस में कोई नो लीव अकाउंट, कोई लीव अकाउंट नहीं होता, उसमें से डेबिट नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, नेम द काइंड ऑफ लीव दैट इज नॉट डेबिटेड टू एनी लीव अकाउंट, तो इसमें भी वही है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसमें मैटरनिटी लीव होता तो मैटरनिटी भी हो जाता, पैटर्निटी होता तो पैटर्निटी भी हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कम्यूटेड लीव दैट कैन बी अलाउड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एमसी इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव? तो मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में आपको कम्यूटेड लीव चाहिए तो 60 दिन का मिल जाता है ना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, इज एन अनमैरिड मेल गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ पैटर्निटी लीव, है ना, मिलता तो है, 15 दिन के लिए मिल जाएगा इसको भी। अनमैरिड है लेकिन अगर चाइल्ड अडॉप्ट किया है उसने तो मिलेगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट तो लैप्स हो जाता है ना, कैन बी कैरिड ओवर नहीं होगा, इट विल लैप्स, सिंपल 143 का डी हो जाएगा, इट विल लैप्स। 144 देखते हैं, इज एन अप्रेंटिस एलिजिबल फॉर पैटर्निटी लीव, हमने पढ़ा हाँ होता है, वही है 15 दिन के लिए होता है चाइल्ड अडॉप्शन के केस में, ठीक है, एलिजिबल फॉर 15 डेज। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ चाइल्ड स्टिपुलेटेड फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव, कितना एज लिमिट होना चाहिए? तो बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। चाइल्ड अडॉप्शन लीव के टाइम पे बच्चे का एज 1 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैज रिक्वेस्टेड फॉर सैंक्शन ऑफ पैटर्निटी लीव इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड टेकन एज वॉइड, वॉइड के केस में भी मिल जाता है। इज ही इंटाइटल्ड टू सच काइंड ऑफ लीव, हाँ इंटाइटल्ड है इफ द वॉइड इज लेस देन 1 ईयर, इसका भी वही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट? चाइल्ड अडॉप्शन लीव कितना मिलता है? 180 डेज का मिलता है, आंसर हो जाएगा डी। अगर आपको परेशानी हो रही है अभी भी ये क्वेश्चंस करने में तो आप वापस से स्लाइड्स देखिए, फिर वापस आके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। 148 देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव नॉट ड्यू विदाउट एमसी दैट कैन बी ग्रांटेड टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंटिन्यूएशन चाइल्ड अडॉप्शन लीव? कितने मिलता है? वही 60 दिन का। लीव नॉट ड्यू या फिर कम्यूटेड लीव, दोनों कितना मिल सकता है? 60 दिन का मैक्सिमम मिल सकता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव दैट इज एडमिसिबल इन कंटिन्यूएशन ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव इफ द एज ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज 9 मंथ। अब देखिए ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट विल बी द लीव सैलरी पेएबल इन केस ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव अवेल्ड बाय फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कितना मिलता है, सेम मिलता है ना, इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। ठीक है, सी हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव अलाउड ड्यूरिंग एंटायर सर्विस ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। 730 दिन का होता है, 2 साल बताया था आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152, फॉर हाउ मेनी माइनर चिल्ड्रेन अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव। 2 के लिए हो सकता है, फॉर द एल्डेस्ट 2। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर चाइल्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, लेस देन 18 ईयर्स। इसका एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, वो होता है अगर 40% डिसेबिलिटी से ज़्यादा होता है तो उसके केस में कोई एज लिमिट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर अ चाइल्ड हु हैज डिसेबिलिटी ऑफ 60%। देखिए 40% से ऊपर है तो इस केस में कोई एज लिमिट नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नो एज लिमिट। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मेनी स्पेल्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव कैन बी अलाउड टू अ फीमेल सर्वेंट इन अ कैलेंडर ईयर। कितना मिल सकता है, तो 3 मिल सकता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा कब होता है, वो एक्सेप्शन बताया मैंने, वो आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू बी कंसीडर फॉर सैंक्शन टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। मिनिमम कितने दिन का होता है, 5 दिन का होना चाहिए एक स्पेल। ठीक है, मेंशन द पर्पज फॉर विच चाइल्ड केयर लीव कैन बी अप्लाइड। पर्पज क्या होता है, प्राइवेट ग्राउंड पे ले सकते हैं, इनलेस ऑफ सेल्फ विद नहीं, सेल्फ के लिए नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट ग्राउंड पे नहीं ले सकते हैं, टू लुक आफ्टर द नीड ऑफ चाइल्ड लाइक एग्जाम एंड इनलेस, ये हो जाएगा। ठीक है, एलटीसी के लिए भी लेते हैं, ये पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, एलटीसी पे भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं, इसमें 2 आंसर आ जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158, मेंशन द डेट फ्रॉम विच चाइल्ड केयर लीव केम इनटू इफेक्ट। इसका हो जाएगा आंसर 1/9/2008, सितंबर 2008 से है। ठीक है, आगे देखते हैं 159, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी प्रेस्क्राइब फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। ये 40% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट विल बी द लीव सैलरी पेएबल इन केस ऑफ चाइल्ड केयर लीव अवेलेबल बाई वुमेन एम्प्लॉय। लीव सैलरी कितना मिलता है, वही होता है ना जो जाने से पहले होता है, इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली प्रोसीडिंग ऑन लीव। ठीक है, बस EIS वालों के केस में क्या होता है कि जो EIS का बेनिफिट मिलता है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टेक केयर।